निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लहरे में। कैसी हैं आप? थैंक यू अंबिका। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। कैसा रहा आपका लॉकअप का सफर? बहुत ही अच्छा था। फ्रॉम सफर टू सफर, लाइक सफरिंग जो हो रही थी अंदर। बट इट वाज अमेजिंग। इट वाज लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड अच्छा लगा। बहुत सारे रिश्ते बने, बहुत केमिस्ट्रीज चेंज हुई, बहुत मुद्दों के लिए खड़े हुई और बहुत ज्यादा जमीन पर भी सोई। सो इट वाज गुड ऑल इन ऑल। अच्छा, अगर आपको ये जो आपके 5 हफ्ते थे लॉकअप के अंदर, अगर उसको एक वर्ड में बयां करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे उसे? आई वुड से स्ट्रॉन्ग, बिकॉज बहुत सारी स्ट्रेंथ मुझे मिली है और अपने आप को बेटर जान पाई हूँ मैं। सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इज व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम इट। जैसे कि आपने घर के लॉकअप के अंदर भी, लॉकअप हाउस में आपने बाकी के जो कंटेस्टेंट्स थे उनके साथ आपने काफी अच्छा रिश्ता बनाया था। जी। और अगर आपको किसी के साथ अगर गिला शिकवा अगर कहेंगे, तो आपको किसी से गिला शिकवा है? साइशा से बहुत सारी गिला शिकवा है मुझे, क्योंकि उन्हें अपना बहुत ही क्लोज दोस्त मैंने समझा था। एंड अभी कुछ एपिसोड्स में मैंने देखा कि जो मुझे लग रहा था उनके बारे में, वैसे कुछ चीज़ें उन्होंने पीछे से जाके बोली, तो जो मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी। तो जब वो बाहर आएंगी और अगर ज़िंदगी एक मौका देगी तो उनके साथ वो गिला शिकवा दूर करने की कोशिश करूंगी मैं। और घर के, जैसे कि लॉकअप के अंदर जो सारे कंटेस्टेंट्स थे, उनमें से कोई एक जो कंटेस्टेंट जो आपके दिल के काफी करीब आया हो शो के अंदर, सारा। जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रही हो? सारा डेफिनेटली। तो आप बाहर आने के बाद भी सारा से आप मिली? अभी मिलूंगी। मैंने उनसे बात ओके। की है, उनसे बात की है, तहसीन से बात की है। एंड हमने मिलने का प्लान बनाया है, तो जल्दी मिलूंगी उनसे। और घर में जैसा कि जो आप लोगों के बीच जो झगड़े होते थे, जैसे एक बार आप अंजलि से भिड़ गई थी, तो हम्म। उस वक्त आपके अंदर कैसे, आप ऑन स्क्रीन थी और आपके अंदर जो गुस्सा था, तो क्या आप वो बयां कर सकती हैं आपके अंदर मतलब कितना गुस्सा भरा हुआ था? गुस्सा इस बात का था कि लोग मुद्दे बनाना चाहते हैं चीजों के, और कभी कभी इतना ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं कि जो मुद्दे का एग्जैक्ट ऑपोजिट चल रहा है, आई मीन वो आप बोलते हो, तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और मैं अंजलि से नहीं भिड़ी थी, वो मुझसे भिड़ी थी पहली बात। पर कोई मुझसे भिड़ता तो फिर मैं, तो बनता ही है मेरा उससे भिड़ना। बट आई थिंक पहली बार जब मेरी अंजलि से जो ये आर्ग्यूमेंट हुई थी, अंजलि कह रही थी कि आपने ये बोला कि मैं बच्ची हूँ और वट एवर, एंड आई टोल्ड हर इनफैक्ट मैंने एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट बोला था। तो अगर तुम झगड़ा कर रही हो तो एटलीस्ट नो योर फैक्ट्स, यू नो। सो हर फैक्ट्स वर नॉट इन प्लेस। वो सिर्फ झगड़ा करना चाहती थी क्योंकि उन्हें एक मुद्दा बनाना था, या यू नो शी वांटेड टू रेज आईब्राउज और वट एवर। सो पर उन्हें मैंने वो बात समझा दी थी। अब ये नहीं पता कि उन्हें समझ में आई कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मीम्स बने मैंने देखा उस बात पर, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क उनके हेड के ऊपर रखा था जब मैं उनसे बात कर रही थी। सो या, बट या आई मीन जब मैं किसी से बात करती थी या झगड़े करती थी या आर्ग्यूमेंट्स करती थी, सो मेरे अंदर 100% कन्विक्शन होता था कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं क्यों बोल रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ। इस बात की खबर मुझे थी, अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो बस बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें बोलना है। और आप मुनव्वर के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मुनव्वर मुझे शुरू में तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। मुझे लगता था ये बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा कनिंग है, लोगों के यू नो शोल्डर्स पर अपनी बंदूक रख के वो गेम खेल रहा है, और इनफैक्ट सबको कहता था सेफ खेल रहे हो, बट वही कुछ ज्यादा ही सेफ खेल रहा था। बट ग्रेजुअली आई थिंक आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि गेम का फॉर्मेट ही ये है कि यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू बी कनिंग एंड यू नो यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव। और लास्ट के कुछ जो 1-2 हफ्ते थे उसमें मैं उनसे बॉन्ड कर पाई, क्योंकि जो पुराने कैदी थे वो जा चुके थे और अब पुराने वही कुछ 6-7 लोग ही बचे थे, एंड हमारा आपस में बॉन्ड करना एक बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन था। सो आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज गुड फॉर द गेम। फाइनली मैं यही कंक्लूड करूंगी। और जैसे कि घर में मुनव्वर और अंजलि का जो रिश्ता है, जैसे कि बाहर बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, तो आप तो वहां उनके साथ रहकर आई हैं, तो उस पर आपका मतलब क्या कहना है आपका? अब मुझे नहीं लगता कि देयर वाज एनीथिंग रोमांटिक उनके बीच में। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, सेम टीम्स में भी थे, और शुरू से डे वन से ही उनका बॉन्ड रहा है। तो जाहिर सी बात है कि डे वन से जब आप किसी के साथ बॉन्ड करते हो और यू नो 5 हफ्ते आप उसके साथ हो, मतलब मैं अपने ही जर्नी के बारे में बोलूंगी, मैंने उन्हें 5 हफ्ते देखा था, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम क्लोज।
बट अगर ऐसा कुछ ब्रू कर भी रहा है देन या इट्स क्यूट, इट्स स्वीट। और जैसा कि आप लॉकअप हाउस में आप अपना आलीशान बेड बेड सब छोड़कर आपको वहां जमीन पर सोना पड़ा, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? वो बहुत ही टफ एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज्यादा टफ था। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट, जब वो फिजिकल चैलेंज में अगर गिना जाए तो जमीन पर सोना। एंड कई लोगों को कई बार बेड्स मिले, बट मेरे नसीब में वो बेड आया ही नहीं। आया था इनफैक्ट एक दो बार गद्दा, बट मैं वो दे देती थी। एक बार मैंने साइशा को दे दिया था क्योंकि उन्हें स्लिप डिस्क इशू है, और एक बार शिवम को दे दिया था बिकॉज उन्हें चोट लगी थी अरीना में। एक दिन सारा को दे दिया था। सो बट दैट वाज अ वेरी वेरी टफ वन। आई मीन इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है जमीन पर सोने की, और वो जमीन बहुत ही अनइवन भी थी। एंड बस चटाई था, वहां पे चटाई थी जिस पर आपको सोना था। उससे भी ज्यादा टफ था जब हमें यार्ड एरिया में सोना पड़ा था वो 3 रातें। यू नो दैट वाज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट। जी। और जैसे कि जब आप शो से बाहर आई, तो उस वक्त मतलब वहां के लोगों को छोड़कर आना बाहर, आपके लिए वो कैसे, थोड़ा इमोशनल आप हुई थी या फिर मतलब आपको घर आने की खुशी थी? इमोशनल तो मैं हुई थी डेफिनेटली, क्योंकि लगाव तो हो ही जाता है उस जगह से, चाहे वो कितनी भी स्ट्रिक्ट हो एंड हम कितनी भी बुराई करें कि ये क्या है, ऐसे नहाना, ऐसे सोना, ये क्या खाना है। एक लगाव हो जाता है, हम इंसान हैं, और इंसानों को इंसानों से भी लगाव हो जाता है, उस गेम से भी लगाव हो जाता है, एक नई आदत सी बन जाती है। और 36 डेज में वहां पर थी, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिन थे कि लगाव हो ही नहीं पाया। एंड इट वॉज अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी टू कि मैं जा रही हूँ। and so that's it, I mean, सो निशा जी, तो जैसे कि हमें पता है आप शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी से काफी दूर रही हैं, तो जी। ये शो जब आपको ऑफर हुआ, आपको अप्रोच किया गया इसके लिए, तो क्या आपको पता था शो में क्या होने वाला है या शो कौन होस्ट करने वाला है? शो कौन होस्ट करने वाला है, जी हाँ पता था। एंड वो मेरा एक मेजर रीजन भी था यस बोलने का। एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में होने वाला है ये नहीं पता था। वो मुझे प्रोमोस के थ्रू ही पता चला, जहाँ पे आया 16 कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज एंड 0 एमेनिटीज। लेकिन ऑब्वियसली फॉर मी द रीजंस वर प्रोफेशनल, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ और मैंने इतनी इंडस्ट्री के इतने एस्पेक्ट्स आई हैव एक्सपीरियंस, वेदर इट वाज एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन और म्यूजिक वीडियोस। तो ओटीटी में डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इसमें मेटावर्स था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं चाहती थी आई शुड एक्सपीरियंस एज एन एक्टर। एंड प्लस when I was approached for this, I was asked, that they were looking for somebody who could speak their minds, who could be fearless, and who had the courage to speak what they feel is right, and to stand for what they feel is justice. तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत important थी, and so it completely went in sync with me. अगर आपको उस लॉकअप हाउस में वापस जाने का मौका मिले, तो क्या आप जाना चाहेंगी? यस एंड नो, ये थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। जाना चाहूंगी बिकॉज व्हाई नॉट, अगर जेलर समन करे या क्वीन समन करे तो यस। बट वैसे अगर आप मुझे पूछोगे, आई डोंट थिंक दैट आई हैव एनी रीजन टू गो देयर, बट या फॉर एन एक्सपीरियंस आई वुड लव टू गो इन अगेन। और हम पूछना चाहेंगे निशा जी, जब आप लॉकअप हाउस से बाहर आई 36 डेज के बाद, तो जब पहली बार आपने अपने बेटे को देखा, वो कैसी फीलिंग थी आपके लिए? वो फीलिंग तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। मेरा उसको देखना और जो खुशी मुझे मिली, प्लस उसे मुझे देखकर जो खुशी मिली, और वो खुशी को देखकर जो मुझे खुशी मिली, इट वाज लाइक आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। वो एक माँ ही महसूस कर सकती है, जो मैं शायद बयां ही नहीं कर पाऊंगी। बट इट वाज जस्ट अमेजिंग, इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच निशा जी। तो आप अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके प्यार के बिना तो ये 5 हफ्ते भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होते। और अब बाहर आने के बाद जो प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत सारे नए रिश्ते बने हैं, बहुत लोग जो मुझे नहीं जानते थे वो अब मुझे जानते हैं, बहुत लोग जो मुझे कुछ ही हद तक जानते थे वो अब अच्छी तरीके से जानने लगे हैं, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में उन्होंने मुझे देखा है, सही मुद्दों को लड़ते हुए देखा है। तो जो प्यार मुझे मिल रहा है, आई थिंक आई एम जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट नाउ, एंड आई जस्ट वांट टू सेंड देम a lot of love and more power back.